वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। और जैसे कि दिन भर हम एक के बाद एक स्क्वाड आपके पास लेकर आए हैं। बांग्लादेश का भी स्क्वाड आया था। हालांकि टीम जो है, जो हम ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन की बात करें, जो ऑलरेडी जो एक साथ 8 टीमें आगे के राउंड्स में हैं, उनमें नाम नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है राउंड 1 राउंड 2, इनको पहले पार्टिसिपेट करना है कुछ टीम्स को, और फिर वहां से जो है टॉप 4 टीम आगे जाएंगे। और बांग्लादेश का स्क्वाड भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस ग्रुप से बांग्लादेश ने क्वालिफाई करना है, वहां का जो विनर है वो सीधे सीधे जो है भारत के ग्रुप में वहां पर एंट्री मिलेगी। और इस लिहाज से भारत का सामना बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले बांग्लादेश का आपको स्क्वाड दिखाते हैं। और एक चीज पहले ही आपको बता दें कि तमीम इकबाल का नाम अगर आप ढूंढ रहे होंगे तो तमीम ने खुद अपने आप को जो है विड्रॉ कर लिया था, ये कहते हुए, क्योंकि काफी लंबे अरसे से वो एक्टिव नहीं थे और बाकी के प्लेयर्स खेल रहे थे। उनका थोड़ा नी का इश्यू चल रहा था, इंजरी के चलते थोड़े परेशान रहे। तो उन्होंने साफ तौर पर एक चीज कही थी कि भाई मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पर मेरा वहां पर खुद को अवेलेबल करना सही होगा। एक तो क्योंकि मैंने उतना गेम खेला नहीं, और दूसरा जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं, जो ओपनिंग स्लॉट पर लगातार खिलाड़ी ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो है बांग्लादेश का हम स्क्वाड डाल देते हैं, जहां पर आप देखेंगे तो कप्तान महमूदुल्लाह, जिनके अंडर आप ऑफ लेट देखेंगे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने ऐतिहासिक सीरीज जीत दर्ज करी, साथ ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी जीत दर्ज करी। लेकिन सवाल थोड़े से जरूर उठते हैं कि जो नेचर ऑफ पिचेस है, बहुत ज्यादा जो है स्पिनर्स को असिस्ट कर रही थी, स्लगिश विकेट्स उन्हें कह सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो शाकिबुल हसन, मुशफिकुर रहीम की तरफ से एक स्टेटमेंट ये आई है कि भाई वो ज्यादा फोकस अब सिर्फ बल्लेबाजी पर करना चाहते हैं, विकेट कीपिंग पर उतना ज्यादा वो नहीं फोकस करना चाहते हैं। सौम्य सरकार एक ऑप्शन जो आपके एज एन ओपनर हो सकते हैं, और बाकी भी उन्होंने जो है थोड़ा सा आपको बाकी यूटिलिटी भी दिखाई है विद द बॉल, कभी कभी जैसे गेंद करते हैं। लिट्टन दास है वहां पर, आफिफ हुसैन एक ऑलराउंडर के तौर पर आफिफ हुसैन के प्रेजेंस है, जिन्होंने एक रन चेज में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी अभी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज हुई है। नईम शेख, मोहम्मद नईम जो एज एन ओपनर वहां पर हैं, जिन ओपनिंग प्लेयर्स के लिए जिक्र किया था तामिम ने कि ओपनिंग स्लॉट में बाकी के प्लेयर्स हैं, उसमें से नईम शेख का नाम आता है, लिट्टन दास का भी नाम है, सौम्य सरकार भी ट्राई कर सकते हैं। नूरुल हसन ये आपके जो है इन्होंने अलॉट कर रखे एज विकेट कीपर। उसके अलावा आप देखेंगे शामिम हुसैन ऑलराउंडर हैं, और आपको अगर आपने याद होगा, आपको 2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल भारत से जो मुकाबला था, ये खिलाड़ी उस लाइनअप में फीचर कर रहे थे। मुस्तफिजुर रहमान अगेन जबरदस्त फॉर्म इनकी लगी हुई है अभी। तस्किन अहमद का नाम है। मोहम्मद सैफुद्दीन एक ऑलराउंडर के तौर पर वहां पर प्रेजेंस होगी। शरीफुल इस्लाम ये नाम तो आपको बिल्कुल याद होगा, क्योंकि भारत के अगेंस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। 6 फुट 3 इंच के गेंदबाज हैं और काफी इंप्रेस किया था इन्होंने इस पूरी कैंपेन में, और उसके बाद फास्ट ट्रैक किया गया इन्हें। महदी हसन है, ये वो महदी हसन नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, महदी हसन हालांकि ये भी ऑलराउंडर हैं। और नसूम अहमद ने भी बतौर स्पिनर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रही हो, चाहे फिर अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में रही हो। रिजर्व जो है 2 नेम किए गए हैं, रुबैल हुसैन और अमीनुल इस्लाम। ये जो 2 खिलाड़ी हैं एज रिजर्व्स उन्होंने नेम किए गए हैं उस तरफ से, यानी कि जो काफी टीम आप देख रहे हैं 3-3 रिजर्व्स हैं, यहां पर 2 ही हैं। तो बांग्लादेश के मुकाबले किस तरीके से, तो बांग्लादेश जो एक तरीके से क्वालिफाइंग राउंड उन्हें जो खेलना है, उसमें उनके सामने जो है स्कॉटलैंड से कैंपेन शुरू होनी है। स्कॉटलैंड है, ओमान है और पेपुआ न्यू गिनी है। तो वहां पर पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश वो ग्रुप टॉप कर सकता है, और उसके बाद आगे जाकर जो है वो भारत का जो मेन पूल, जहां पर भारत के साथ उनका मुकाबला हो सकता है। तो उस टीम में आप, उस ग्रुप में आप देखिए कितनी एशियाई टीमें हो सकती है। इंडिया है, पाकिस्तान वहां पर है, अफगानिस्तान वहां पर है, और फिर बांग्लादेश की टीम। तो ये थी कि पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम किस तरीके से है। आपको क्या लगता है, क्योंकि काफी लोग बांग्लादेश से लगातार पूछ रहे हैं हमसे भाई स्क्वाड को लेकर, और थोड़ा सा देरी से ये स्क्वाड आ पाए, क्योंकि लगातार आपको बताया बैक टू बैक जो है न्यूज और डेवलपमेंट्स उस तरीके से आ रही थी। तो आप अपनी राय बताइए, आपको क्या लग रहा है स्क्वाड कितना ज्यादा बैलेंस है। तामिम इकबाल की बात करें तो 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसके हाईएस्ट रन गेटर थे बांग्लादेश की तरफ से। अगर आप बल्लेबाज के लिहाज से देखें तो बहुत ज्यादा उनकी सर्विसेज रहे, रिकॉर्ड्स काफी उनके नाम है, लेकिन उन्होंने अनअवेलेबल कर दिया था खुद को। तो उस वजह से थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी जरूर बल्लेबाजी लाइनअप में एट द टॉप महसूस कर सकती है बांग्लादेश, लेकिन बीच में उनके पास अच्छे खिलाड़ी जैसे शाकिब हो गए, मुशफिकुर हो गए, और गेंदबाजी में उस तरीके के सरफेस के लिए गेंदबाज बहुत हैं, ऑलराउंड ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन बल्लेबाजी पर ज्यादा भार रहेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा। और शाकिब और मुशफिकुर के साथ साथ महमूदुल्लाह का भी अभी ऑफ लेट फॉर्म अच्छी लगी हुई है, लेकिन बाकियों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लिट्टन दास एकदम हम कभी देखते हैं ग्लिम्सेस उनसे देखते हैं, कभी जबरदस्त परफॉर्मेंस, कभी थोड़ा उतना कंसिस्टेंसी, उनके साथ भी एक इशू है। लेकिन एज ए यूनिट अगर परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली आगे तक आने के तो उनके पूरे चांसेस हैं। दैट मींस जो सुपर 12 की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद वहां आपका जो है कंपटीशन बड़ा तगड़ा, जहां पर आपके ग्रुप में अगर आप टॉप करके आते हो अपना जो क्वालिफाइंग राउंड है, वहां से फिर आपके ग्रुप में होंगे इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड
और अफगानिस्तान। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बांग्लादेश का स्क्वाड है। फीडबैक आप जरूर दें। साथ साथ जैसे हमने आपको बताया कि भाई यारी की एसोसिएशन हुई है बल्लेबाजी से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पूरी डिटेल है। आपको श्योर शॉट पूरा 100 रुपीज का आपको बोनस होगा जो आप खेलने में यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोनस आप यूज नहीं कर पाते, यहां पर आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए फ्री लीग है जहां पर आप पार्टिसिपेट करेंगे और काफी अलग अलग जो है कैश प्राइजेस जीत सकते हैं। बट फ्री लीग में जो फर्स्ट 25,000 होंगे वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आप लोग जरूर रजिस्टर करें, पार्टिसिपेट करें, थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी मिलेगा। और वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। और स्पोर्ट्स यारी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर लें। तमाम खबरें जो है लगातार जैसे जैसे आती रहेंगी आपके साथ हम यूं ही शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।